बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, आज इस स्थान पर जहाँ पर शिव प्रभातरी आरंभ होती है और आज इंद्र देवता भी बरस रहे हैं, वो दृश्य याद आता है उसकी कृपा का। उसकी कृपा ने क्या संदेश संकेत दे रखा हो कि कभी आंधी तूफान बरसात कितनी भी आई हो, कभी उन प्रभातरी दिनों के चलने में ठीक 3:30 से लेकर 8 बजे तक, 8 बज जाते, कभी 7:30, कभी 8:30 बज जाते, आज तक कभी नहीं रुकी, चाहे आंधी हो चाहे तूफान। भाव और लक्ष्य एक ही बनाया होगा कि प्रभु की पालकी ठीक समय पर आरंभ हो, ठीक समय का आरंभ। प्रतिज्ञा लक्ष्य कर लो, रूपरेखा बना लो कि मैं सत्य बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो काम करूँगा प्रभु का नियत और सच्ची नियत से करूँगा, तो भगवान भी तुम्हारा साथ देकर भगवान तुम्हारे साथ होते। तो लोकीनाथ जहाँ के मालिक भी, जब आपने अपनी कठोर प्रतिज्ञा कर ली तो वो भी साथ है। आज तक उसी की कृपा से मेरे महादेव की इंद्र देवता भी खूब बरस रहे हैं, उसकी कृपा खूब बरस रही है। यही से जब प्रभातरी चलती है, चलने से पहले इंद्र देवता ही संकेत देते हैं। जैसे ही पालकी बाहर निकलती है सजने के लिए, तो महादेव इंद्र देवता बरछार कर देते हैं पालकी को उसकी कृपा के साथ। और जीवन में जब भी कोई भी इंसान को प्रयास करे 100% वो सत्य ही बोले, सत्य ही बोलकर जीवन में आप कभी तरक्की कर पाओगे। आप तो लोग विश्वास करेंगे। आप झूठ बोलोगे, एक बार बोलोगे, दूसरी बार बोलोगे, तीसरी बार आप पकड़े जाओगे, आपका साथ कोई नहीं देगा। वो सोच जगह ये दुकानदार, ये व्यापारी, ये नेता, ये भगवान बीच का झूठा कहेंगे, मेरी दुकान को भी झूठा कहेंगे कि आप झूठ बोलते हो, आप दुकानदारी के काबिल नहीं हो, मैं आपकी दुकान पे माल नहीं लूँगा, आपका ग्राहक नहीं रहूँगा। वो उल्टी सीधी बोल के भी जाएगा, सुनाएगा भी और 10 को और तोड़ेगा भी, क्योंकि मैंने उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, मैंने झूठ बोला अपने बिजनेस चलाने के लिए, उसको लूटा के बेईमानी की, तो मैं जरूर फंसूँगा, तो मेरी दुकानदारी डाउन होगी। उसकी दुकानदारी अच्छी चलती है, उसका व्यापार, उसका सब कहते सारा कुछ, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, नेता, भगवान बीच के, वो सभी अच्छे तभी चलते हैं जब आप सच्चे अपने आप को बताएं। कोई सत्य को भगवान है तो कहे मैं भगवान हूँ, है तो कुछ करके दिखाए। जो नेता सत्य है, सत्य करता रहेगा तो राज भी करता रहेगा। नेता कहीं झूठ बोलेगा तो नेता भी कहीं स्लिप कर जाएगा। सत्य की तरफ चलने का प्रयास करो। मेरे महादेव कृपा करना सभी के लिए। इस पावन पवित्र भूमि भारत माँ की, और भारत माँ की भूमि से, इस करनाल की कर्ण भूमि से, जहाँ कल्पना चावला का घर सामने हो और जहाँ से शिव प्रभातरी ये अरब हो, कि उसकी कृपा मुझे इतनी प्रभु शक्ति दे रखना कि सत्य की तरफ ही बढ़ता रहूं। सत्य ही आप मंजिल तक कभी पहुंचाएगी। झूठे को झूठा कह दो, चोर को चोर जरूर कहो, नहीं कहोगे तो वो गलती करता रहेगा। झूठे को झूठा नहीं कहोगे तो वो गलती करता रहेगा। झूठे का जब साथ छोड़ दोगे, चोर का साथ छोड़ दोगे, तो चोरी भी नहीं करेगा। सत्य की तरफ चलने का प्रयास करें। मैं अभी नेताओं की ही थोड़ी बात बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक बार चोरी हुई, नहीं पकड़ी गई, दूसरी बार फिर चोरी हुई, मैंने चोर को पकड़ लिया, चोर पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया तो मैं पुलिस स्टेशन पे पहले उसको समझाया बुझाया, पर लगा काबू नहीं आ रहा, हमें रास्ता नहीं देगा। फिर पुलिस में गए तो अपनी चोरी वो मान गया। फिर उसकी रूपरेखा हमने ये बनाई कि इसको कैसे, इसे चोरी भी बरामद हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वाला कहता मोचाई बोलो इसका क्या करना है। तो अभी देखो इसने जुर्म किया है, ये जुर्म की सज़ा इसका परिवार, इसका सारा खानदान लिख के देखे, आज के बाद जीवन में चोरी नहीं करूँगा। तब तो इसको हम छोड़ देते, नहीं तो इसकी कोई गारंटी नहीं देता तो नहीं छोड़ना, इसको चालान ही करना इसका। वो लड़के को लिख के देने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसका रेपुटेशन ऐसा ही था। वो क्यों ऐसा था, उसका नेताओं का हाथ था। उसको पता था कि ये लोगों को, कि ये नेताओं का फोन कराता है, छूट जाता है। वो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। वो क्यों हुआ, मैंने जब SHO इंस्पेक्टर साहब से बात की कि इसका चालान ही कर दे ताकि इसको सजा मिले, थोड़े दिन कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटेगा तो सीधा हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद वही वाकई ही नेता का फोन आ गया
नेता का फ़ोन आया तो कहने लगे पुलिस डिपार्टमेंट कि अफसर जो भी डील कर रहा था इस केस को, कहता मनोचा जी मैं इसको नहीं केस तो कर पाऊँगा, इसकी तो जमानत या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मुझसे किसी की नेता का, क्योंकि आपस में दोस्ती थी, प्यार भी था, कहता छोड़ना पड़ेगा। मैंने बहुत देखा समझा कि नहीं, ये मेरे बात नहीं सिरे चढ़ेगी, ये वहीं तक वाक्य अप्रोच उसकी है, ट्रांसफ़र कर देगा, उनकी भी नौकरी की मजबूरी है। इस भाव से मैंने भी समझौता करके उस लड़के को छोड़ दिया। ये सत्य होता वो चोरी क्यों दोबारा करता? उसकी कोई पड़ोसी, उसका रिश्तेदार चेहरे करने का नहीं, क्योंकि नेता ही झूठों को छुड़ाते हैं, तो नेता ही कष्ट देश को भुगताते हैं। जब नेता ऐसा काम नहीं करेंगे तो क्यों कोई गलती करेगा? नहीं करेगा, कोई अफसर भी नहीं करेगा। उसको पता कि मैंने भी गलती की तो मेरे को भी कभी कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं मुझे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। लोग करते हैं जब उनके ऊपर से सपोर्ट होती है, जब नेता की उन ट्रांसफर करने की पावर होती है, हर क्षमता होती है, कोइयों के पैसे लेने का टारगेट होता भी अपने लगवाए अपने होते, इस भावना से काम होता। और मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, सत्य बातों से जगाना, जाग कर देश को आगे बढ़ाना, ये पालकी का उसकी कृपा का आशीर्वाद संकेत होता हो, वही करवाता होगा। देवों के देव मेरे आज की नहीं ये बात आज से 10 साल पहले की, 10 साल पहले की आपको ये बात बता रहा हूँ। जो जीवन में बीती घटनाएं ऐसी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीवन में बीती घटनाएं हैं। मेरे किसी से कोई बात मोल नहीं लेनी पड़ेगी, मुझे किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि वो कैसे होता है भ्रष्टाचार। मुझे पता मेरे जीवन में भ्रष्टाचार कैसे होता है, क्यों करवाया जाता है। जब तक नेता इन्वॉल्व नहीं होगा भ्रष्टाचार कभी नहीं होगा। और जब सीधे भगवान से मिलाने का, जिसके पास भगवान हो वो है तो भगवान, भाई देखो कोरोना महामारी चल रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई तुम्हारे से बड़े जो आप धर्म के ठेकेदार हो, आपके पास कोई शक्ति कोई पावर हो, रोजाना केस बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, क्योंकि मेरी आवाज़ तो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, मैं नहीं पहुँचा पा रहा, और लोग भी नहीं कर पा रहे ओम नमः शिवाय का जाप, वो भी नहीं जाप कर पा रहे क्योंकि ध्यान नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे। मैं सारे भारतवर्ष के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं और उसके साथ जहाँ जहाँ मेरे शिवालय, मैं सभी के स्वरूप शिव प्रभात परी पर डालकर सभी को दर्शन कराकर सबको उसकी एनर्जी ऊर्जा शक्ति का संदेश भी दे रहा हूँ प्रभु, और उनको शक्ति दे और भक्ति दे कि वो सीधे भगवान के दर्शन करे, त्रिलोकीनाथ के दर्शन करे, जहाँ के मालिक के करे। इस मानस चोले को अपने को सफल बनाए, इसी चोले में ही तो भगवान को पा सकते हो, और किसी चोले में नहीं भगवान को पा सकते। इसी चोले में ही आप भगवान का सिमरन करके जन्मों का रिश्ता कर सकते हो, और किसी चोले में नहीं कर सकते। इसमें भी आप नादान रहोगे तो जीवन को कब सफल बनाओगे? क्या ये मानस चोला दोबारा तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस चोले को कभी आपने सोचा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये आत्मा परमात्मा की जो आत्मा अमर ही रहती है, तो ये फिर दोबारा तुम्हारे को किस इस चोले में आओगे? कितनी 84,000 जो अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान के रिश्ता किया होगा, तो अच्छे प्रभु के साथ के रिश्ते कहीं अच्छी जगह जन्म लोगे, कहीं आत्मा अच्छी जगह जाएगी। अगर जो आपने दाएं बाएं की मत टेक करके, जब भगवान नहीं है, कहता है इंसान होते भी इंसान के रूप में भी यह भगवान को नहीं मुझे पहचान पाया तो धक्के खाया, तो मैं क्या करूं? जीवन में तरक्की करनी है तो याद रखना, सबसे पहले अपने माँ और बाप की सेवा करें। जहाँ इधर उधर जाके सेवाएं करते हो ना, मैं 5 दिन वहाँ 10 दिन, अब 5 दिन की भी बात बता दूँ। एक कुरुक्षेत्र मेरा स्कूल है लिटिल एंजल फन उसके नाम से, अभी तो बंद है और लगता है ये जनवरी तक बंद ही रहेंगे। माँ बाप भी बच्चों को भेजने को, छोटे बच्चों को तैयार नहीं हो। वो बच्चा स्कूल में मेरे पढ़ता था, वो 3 महीने उसने फीस नहीं दी, मैंने उसके घर संदेश भेजा। अचानक उसी रूट पे मैंने जाना था, मैंने उससे रास्ते में पूछ लिया, भाई तुम क्यों नहीं अपने फीस दे रहे, हम बच्चे को हम गाड़ी लेने नहीं भेजेंगे। वो कहना था, उसका भाई बैठा था, वो सब्जी का काम था, कहने लगा मेरा भाई ना सेवा पे जाता है, 5-5 7-7 दिन लगाता है, तो पीछे मेरी सब्जी की दुकान है, मेरा सब्जी का काम नुकसान होता है, हमारे पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से हम पैसे नहीं दे पा रहे। अरे सेवा करनी तो पहले माँ बाप की, अपने बच्चे की तो कर ले, उसको तो अच्छा पढ़ा ले, अपनी बीवी के साथ तो अच्छा जीवन बिता ले। ये मानस चोले में ध्यान से सब भगवान ने माँ बाप है, तेरा बच्चा है उसकी सेवा कर, उसको पढ़ा अच्छा लिखा, वो अच्छा इंसान बने। वहाँ जाके क्या तेरी सेवा करने से तेरे को क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं। वो तो उनके स्थान, उनकी जगह, उनका गौरव उनका बढ़ाते हो। भगवान तो तुम्हारे पास, भगवान तो भक्तों घर आते हैं। श्रद्धा और विश्वास करोगे तो भगवान तुम्हारे पास होगा, कहीं दूर नहीं होगा। भगवान तुम्हारे पास है, कहीं दूर नहीं है, अंदर है।
अंदर ये जो लक्ष्मण रेखा खींची है ना, भगवान ने सबको दिखा दिया कि अंदर अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस, अपने ना शरीर के अंदर ही झांक के देख, मैं तेरे पास ही अंदर, पर तूने मुझे याद कब किया? तेरे लिए तो रेखाएं अपने आप खींचनी पड़ी, तूने याद ही नहीं किया। इस मानस चोले मुझे याद किया, भारतवर्ष के बीच में ही उलझे हुए। और 20-25% लोग कहते कोई नहीं, जैसा जीवन दिया बीत जाए। 40-50 का, 30-40 का इंटरेस्ट ही नहीं होता, चलो आए प्रभु का नाम ऐसे जीवन बिता कर अपने चले जाए। हर इंसान का अपना अपना टारगेट है। मेरा टारगेट ये है प्रभु के साथ रिश्ता बनाना। प्रभु ने मुझे सेवा दी, सेवा का संदेश पहुंचाना, उसकी कृपा ही संदेश पहुंचाती है। उसकी कृपा बुलवाती हूँ कि ना मैं बोलने वाला हूँ, ना मैं करने वाला हूँ, ना मैं कर रहा हूँ, करवा भी वही रहा। इस शिव वंदना कोरोना महामारी के लिए सभी देशवासियों को, सारे भारतवासियों को, सभी को संदेश दे रहा हूँ। कोरोना महामारी का भी संकट आप झेल रहे हो। भारतवर्ष में कई चारों तरफ संकटों से घिरा हुआ है, चारों तरफ इस समय संकटों से घिरा हुआ है। तब भी लोगों की तरफ ये भी नहीं ध्यान। दिल्ली में कहते 52 दिनों में 14 बार भूकंप के झटके लगे। टिड्डी दल हमारे घूम रहा है, समुद्री तूफान 2 हमारे आ चुके हैं, चाइना हमारे बॉर्डरों पे हमें दनाए फिरता रहता है। चारों तरफ हम घिरे ही हुए हैं। और देश का फिर भी प्रधानमंत्री, याद रखो, अपनी सेवा का गौरवता देते हुए विश्व में भी नाम कर रहा, भारत का नाम ऊंचा। कोरोना महामारी से भी लड़ रहे हैं, पर लड़ाइयाँ हम सब मिलकर, सारे भारतवासी 130 करोड़ जनता एक मिलकर एक लक्ष्य के साथ कोरोना महामारी से भी लड़े। इन कष्टों से भी लड़ना पड़ेगा, पर लड़ने से पहले फिर कहते हैं कुदरत, जो कुदरत करती है वो ही मानना पड़ेगा। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। जब कुदरत के आगे नहीं चलती तो कुदरत के आगे सरेंडर करके उसको याद क्यों नहीं कर लेते? को भगवान पैसे मांगता है जपने के लिए? आत्मा आई कि आपके भगवान ने पैसे लिए? नहीं, आपसे कोई पैसा नहीं लेता। सूर्य, पृथ्वी, आकाश, पाताल, वायु, आपसे कभी कोई पैसा नहीं। सब चीजें भगवान ने दी। तुम्हें सिर्फ एक मानुष चोले में सकते तो तभी इतने कष्ट झेल रहेंगे हम सारे मिलकर उसका सिमरण करोगे तो क्या भगवान नहीं आएंगे? क्या वो कष्टों को नहीं करेंगे? वो करेंगे, पर तुम्हारा ध्यान और भगवान के पास हो ना, श्रद्धा और विश्वास हो। जहाँ आपदाएं आती हैं वहाँ कष्ट होता है, नुकसान होता है, अरबों रुपए का, खरबों का, फिर खरबों देश के जाते हैं। टैक्स हमारे को देना पड़ता, देना भी चाहिए, वहाँ भी देना, टैक्स देना चाहिए। उन गरीबों को भी जो नुकसान है उनका भी देना चाहिए, वहाँ भी कहीं कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पर ये आपदाएं आई क्यों? जब प्रभु से हम प्रार्थना करें, वो हमारा सारा कुछ दिया, हमारे सुंदरता देश को भविष्य में उज्जवल बनाने के लिए क्यों ना लगे वो सारा? पर हम भगवान से बहुत दूर हैं। मेरे भारतवासियों, तुम जागो। आपके इसी भारत माँ से ही कलयुग जाने के संकेत हैं, सतयुग आने के संकेत हैं। जब कोई बहुत बड़े कष्ट आते हैं तो सुख भी उसकी कृपा से जरूर आएगा, पर कष्टों को हरेगा वही। उसी का सिमरण करना पड़ेगा और कोई नहीं। उसी के लिए प्रभु से ही हम शिव वंदना प्रार्थना करने जाना है। मेरे भारत माँ पे जो कष्ट आ रहे हैं प्रभु उसको हर लो। हम प्रार्थना कर रहा हूँ कि सारे मेरे भारतवासी मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब मैं शिव वंदना प्रभु से समर्पित भाव के साथ पढ़ रहा हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो और देवों के देव कृपा बनाए रखना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे समदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना
मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवेद्य संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी, डमरू साजे घात, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू भोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेल था खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के भार, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो, तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, कृपा और शक्ति इतनी बनाए रखना कि सत्य की तरफ ही जीवन चले और सत्य ही बुलवाते रहना, और जो सत्य पर चलेगा और जो कहेगा उसको पूरा करेगा, वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। झूठ एक बार चलता है, 2 बार चलता है, तीसरी बार नहीं चलता। ध्यान रखें, सारे जिन्होंने देश को गुमराह कर रखा है, जो भगवान नहीं भगवान कहलाते हो, वो भी अपने आप को ध्यान रखें, अपने अंदर आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ के भगवान का है। क्या हमारा कोई भगवान से ऐसा रिश्ता है, इतनी ताकत है कि हम सबको आशीर्वाद दे के हम उनको जो चाहें उनको दे दें, या कुदरत के आगे कुदरत जैसा कोई कार्य कर सकते हो, कोई ऐसा चमत्कार दिखा सकते हो? एक फूल के ना, फूल के रंग भी आप उसकी कृपा के बिना दिशा नहीं दे सकते। जीवन तो किसी को क्या आप दे दोगे, किसी को क्या दुख को हर लोगे, सुख कर लोगे। सुखों को भी वो देता है, दुखों को भी वो देता है। दुख उसी ने दिए हुए हैं कोरोना महामारी, क्योंकि हमने उसको याद नहीं किया, अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, अपने भगवान को जन्म लेके उस आत्मा ने भगवान का सिमरन नहीं किया। वो इसीलिए हम कष्ट दे रहे हैं। जब कहते हैं ना, अपने माँ बाप की सेवा ना की हो तो जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जैसा हमने कर्म किया ना, भगवान के नहीं याद किया, उसकी सजा हम कोरोना महामारी, भूकंप, बाढ़, आपदाएं, तूफान, चाइना, चारों तरफ से देश घिरा हुआ है, क्योंकि हम भगवान के पास नहीं, उसके याद करने का समय ही नहीं। प्रभु कृपा करना, भारत माँ वासव को समझदार बनो। कोई चोर, कोई चोरी कर रहा है, पकड़ा जाए, उसको मत छोड़ो। या तो उसका गुनाह कुछ इस तरह सिस्टम से आए कि वो ऐसा लगे कि जीवन में दोबारा नहीं करेगा, उस सिस्टम में आता हो तो उसको स्वीकार करके सत्य की तरफ बढ़ने का उसके को ऐसा सिस्टम बनता हो तो दिया जाए, नहीं तो ना ही छोड़े। सत्य की तरफ चलने का प्रयास करें। पालकी से बुले हुए हैं कि कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, वो ही सत्य ही कुछ बातें कहलाता हो, उसकी कृपा ही कहलाती होगी। भ्रष्टाचार को मैंने जुल्म सहे 10 साल पहले से ही सहे, इससे पहले नहीं, इसके बाद नहीं। परिवर्तन है, क्योंकि इसी देश की, इसी पालकी से मेरे देश के प्रधानमंत्री और श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जन्म लिया। भ्रष्टाचार मिटाने की तरफ बढ़े हुए कुछ मंजिल तक पहुंचे हैं, अभी पेंडिंग है। प्रभु कृपा उनको इतनी शक्ति भी देना, और यह भी शक्ति दो कि उनको ये भी देश में संदेश विदेश में जाए कि सीधे मिलते हैं भगवान। शिवरात्रि आ रही है, सावन की शिवरात्रि, हम मिल के सारे भारतवासी, सारा संसार, हम प्रार्थना करें प्रभु से शिवरात्रि के दिन 12 मिनट के लिए प्रभु से 3 मिनट के लिए ओम को उचारे मन से, 3 मिनट शांत वातावरण में, 6 मिनट उस मंत्र को उचारे जो मेरे महादेव की कृपा से ओम नमः शिवाय का जाप है। इस जाप से मुक्ति पाएं सारे मिलकर, सारे संसार में। ऐसा क्यों नहीं, नेता लोग मिलकर अपने अपने जहाँ पर MP MLA बनते को अपने अपनी सीटों पर जाकर सभी जाकर लोगों को जागृत करें कि हमारा भगवान, हम त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक थे, मालिक को ही नमस्कार करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। देखना किस दिशा किस तरफ देश जाएगा। आप भी अपने आप को पहचानो कि हमने भगवान के पास ही जाना है और कहीं नहीं जाना। दिशा देखना देश कैसे संकेत देगा। चोर चोरी चोरनी छोड़ जाएंगे, भगवान जो नहीं है भगवान कहलाना छोड़ देंगे। व्यापारियों पे तो कई तरह के टैक्स, कई प्रकार की उनको यातनाएं होती हैं। जो धर्म के ठेकेदार हैं तो एक राजा की तरह भी, महाराजा भी वे कहलाते हैं। वो सबसे बड़े होता देश का उन्हीं के पास होता है, क्योंकि नमन भी करते हैं, उनके पास शिष्य भी, फौज भी होती है, दौलत भी बहुत होती है, और बड़े बड़े नेता भी वहाँ नमन करते हैं।
तो भगवान नहीं, सत्य की तरफ चलने का प्रयास करो। मेरे महादेव उनको भी कृपा और शक्ति दो इतना कि वो भी भगवान हमारी तरह दुकान इंडस्ट्री व्यापार करे। इंडस्ट्री में मेरा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं 3 कदम आपके साथ चलूँगा। प्रधानमंत्री जी उस वादे को पूरा करने का पूरा प्रयास करना। आपने व्यापार विश्व में इतना हो कि चाइना को छोड़ के सारे वर्ल्ड में जो आपने इतने देशों से अपना रिलेशन बनाया देश को ऊंचा पहुंचाने के लिए, इस कार्य में भी व्यापारियों को साथ दो। व्यापारी साथ देंगे, विश्व में वो सुंदर कार्य विश्व में होगा भारत का जो दुनिया देखेगी। व्यापार ही बेरोजगारों को रोजगार देगा और कोई इतनी जगह नहीं। ये इनको भत्ते में नहीं बांटने पड़ेंगे। बेरोजगारी को क्या क्या बोलते हैं, किस किस तरह से हम बांटते हैं, ये भत्ता वो भत्ता, ये चीज़ वो चीज़ नहीं बांटनी पड़ेगी। घर के बोर्डों के ऊपर लिख के लगाया जाए कि आओ जिसको नौकरी करनी है खाली जगह आओ पहुंचो वहां पर। वो नहीं करना चाहता कहीं जिनके जिसको पैसे बांटते हैं ना, मैं तो मुफ्त में घर पैसे मुझे मिल जाए, मिलने के लिए रोज मुझे मिल जाए, मेरा खर्चा है जितना, तो सोचेगा मेरे जैसा तो आदमी को ऐसा वक्त मिलेगा, मेरे जैसा तो खैर नहीं सोचेगा कि मैं तो कर्म करने वाला हूँ, कर्म को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य। और सोचेगा चलो तेरे को खाने का मिल गया, रोज का महीने का मिल जाता है, दे देती है सरकार, बैठे मैं तो टैक्स जुर्म हमारे हम सहते रहे, अनंत जीवन का वो लेकर आए, खाली बैठ के जीवन में चले जाए। ना उन्होंने भगवान का नाम लेते हैं, ना उनको कुछ ऐसा लक्ष्य होता है उनका। चलो मुफ्त में मिल रहा है, ठीक। आप कैसे ना भिखारियों को देखो, अपनी अपनी जो जवान बच्चा हो या काम करने की योग्यता में बेटी बेटा कोई मांग रहा हो, मैं सलाम नहीं देता। मैं कहता रोजगार चाहिए, आओ मेरे पास, मैं दिलाता हूँ, पर नहीं आते। उनका सिस्टम इतना बना होता है मांगने का, मांगने वाले को जो काम कर सकता हो उसको नहीं पैसा देना चाहिए। मेरी सोच, जो काम कर सकता हो, कर्म कर सकता है, उसको फल देगा भगवान। पर कर्म के वाले को हम पैसा देकर उसको कमजोर, उसको चोर ना बनाए, नकम्मा ना बनाए। मेरी सोच तो ये है। मैं हो सकता हूँ गलत कह रहा हूँ, प्रभु मुझे कृपा करना, आप ही कहला रहे हो। आपकी कृपा शक्ति मुझ पर बनी रहे और आपके आशीर्वाद से कोरोना महामारी के लिए हम ओम नमः शिवाय का जाप का जो लक्ष्य रखा है वो सभी भारतवासी मिलकर उसको करेंगे, तो तभी कोरोना महामारी इन भारतों को हम कष्ट से मुक्ति पाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।